नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे विश्व का भूगोल। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 4 और टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है महासागर, जल मंडल के बारे में। मित्रों, आज की क्लास के अंदर जो महासागर है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी जो दोस्तों जैसे सागरों की गतियां हैं या जो इंपॉर्टेंट आपके गहरे गर्त है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, वो सागरों की जो गतियों के अंदर हम पढ़ेंगे तो वहां पर अध्ययन करेंगे। आज बाकी जो महासागर टॉपिक है उसके बारे में इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और एक एक चीज, एक एक महासागर को ध्यान से देखते रहिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जो बाकी कोर्स हमारा हुआ है जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान, राजस्थान का भूगोल, ये टॉपिक और ये जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपको क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं स्टोर से दोस्तों। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं हमारे टॉपिक महासागर जलमंडल के इस टॉपिक को दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जल का वह विस्तृत क्षेत्र जहां पर सभी प्रकार के ऊंचावच, संरचनाएं एवं गतियां पाई जाती हो को महासागर कहते हैं। यहां पर बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन होगा कि यह ऊंचावच क्या है, तो जो गहरे गर्त है या ढाल है उन्हीं को ऊंचावच कहा जाता है। तो जल का वह विस्तृत क्षेत्र जहां पर सभी प्रकार के ऊंचावच और संरचनाएं, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं मिलती है और जो गतियां होती है सागरों की वो पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। और इसी महासागर में सागर, खाड़ियां, जो भी सागर है, जो खाड़ियां हैं, ये इसके अंदर सम्मिलित की जाती है दोस्तों। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल, जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उस पर 70.8% भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। लगभग यह मानकर चलो कि 71% पृथ्वी का जो भाग है, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उस पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी है, जल है। कितने प्रतिशत? 71, लगभग 71%। पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जलमंडल यानी जल अधिक होने के कारण पृथ्वी पर 71% जल है, इस वजह से इस पृथ्वी को क्या कहा जाता है? आपका नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, यहां पर उत्तरी मंडल यानी उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार अधिक है। जो दक्षिणी गोलार्ध है, दो गोलार्ध है पृथ्वी के, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी गोलार्ध में 80.9%, दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें लगभग 81% भाग पर जल है, जबकि आपका जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जल की मात्रा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कम है दोस्तों। जो महासागरीय जल है इसका तापमान, महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डिग्री में दिया हुआ आ सकता है आपके सामने। अब बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता की दोस्तों। तो देखिए लवणता, पहली बात तो लवणता हम पता कैसे करें, जो सागरीय जल है उसकी लवणता। तो देखिए यहां पे महासागरों के 1000 ग्राम जल, 1000 ग्राम जल है, उसमें उपस्थित नमक की मात्रा को क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। 1000 ग्राम जल के अंदर जितना नमक है उसको हम कहेंगे लवणता। और इस लवणता को ग्राम यानी प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर यह प्रतिशत है ना मित्रों, जैसे 27% लिखा हुआ है, तो 1000 ग्राम जल के अंदर 27 क्या है आपके मित्रों? 27 ग्राम क्या है? उसके अंदर नमक है। यह इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना। महासागरों की जो औसत लवणता है वो कितनी है आपकी? 35% है। तो औसत लवणता की अगर बात की जाए महासागरीय जल की तो आपकी 35% रहेगी। सागरों में सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है? लवणता अधिक है। तो सागरों के अंदर सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक पाया जाता है, जो लगभग कितना है? 27% आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। वान झील जो टर्की के समीप है में सर्वाधिक लवणता है, कितनी है? 330%।
वॉन झील में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड है, सर्वाधिक लवणता है, कितनी है? 330% है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, सबसे खारी झील है ये वॉन झील दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों महासागरों की ओर, ये नॉर्मल जानकारी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं महासागरों की संख्या की। तो महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है दोस्तों। अब देखिए, ये क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में आपको महासागर यहां पर दिखाए गए हैं। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो महासागर विश्व के अंदर 5 है, प्रशांत, अंध, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक महासागर दोस्तों। एक एक के बारे में मानचित्र या नक्शे या चित्र के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा महासागर है उसके ऊपर चलते हैं, प्रशांत महासागर में। यह रहा आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब देखिए, यह आपका यहां पे क्या है? आपका प्रशांत महासागर है। कौन कौन सा, कौन कौन से महाद्वीप लग रहे हैं? एशिया लग रहा है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका लग रहा है, दक्षिणी अमेरिका लग रहा है और ऑस्ट्रेलिया लग रहा है। तो 4 जो महाद्वीप है वो आपके प्रशांत महाद्वीप से, प्रशांत महासागर से लग रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार आपका जो प्रशांत महासागर है उसका विस्तार पाया जाता है। अब इसकी नॉर्मल जानकारी भी ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, प्रशांत महासागर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। 4 महाद्वीप इसके साथ लगते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए याद करनी है, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर दोस्तों। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है चैलेंजर गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। तो गहरा गर्त प्रशांत महासागर का कौन सा है? आपका चैलेंजर गर्त है। कितनी है गहराई इसकी? 11,033 मीटर। एक अन्य गर्त है टोंगा गर्त। ये टोंगा गर्त याद रखना है, जो आपका प्रशांत महासागर है उसका अन्य गर्त टोंगा गर्त दोस्तों। बात करें कि जो आपका प्रशांत महासागर है इससे कौन कौन से महाद्वीप लगते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। जिस प्रकार हमने इस नक्शे के अंदर आराम से इस चीज को देखा था। विशेष क्या चीज है? क्षेत्रफल के आधार पर प्रशांत महासागर पृथ्वी के स्थल मंडल से भी बड़ा है। पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, पृथ्वी का जो स्थल मंडल लगभग 29%, 29.2% पर स्थल मंडल फैला हुआ है, उससे भी बड़ा है आपका प्रशांत महासागर। मतलब विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा? प्रशांत महासागर होगा। आगे चलते हैं दूसरे महासागर की ओर। दूसरा हमारा जो महासागर है वो कौन सा है? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, यह आपका 2 नंबर का बड़ा महासागर है। अब ये देखिए, इस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से हैं। जो अंध महासागर है आपको ऐसे लगेगा कि कुछ एस की आकृति लिए हुए है। थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखा दूं आपको, तो यहां पे देखिए आप, इस प्रकार से फैला हुआ है ये। तो यहां पे आपको लगेगा कि ये एस की आकृति लिए हुए हैं मित्रों। अब यहां पर हम बात करें कि जो अंध महासागर है हमारा, अंध महासागर से कौन कौन से महाद्वीप लगते हैं? नॉर्थ यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो 4 महाद्वीप अंध महासागर के साथ लगते हैं, दोनों अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। एस आकृति लिए हुए कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर है? अंध महासागर है। अब इसके बारे में जो जानकारी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। अंध महासागर का क्षेत्रफल है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अंध महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका सबसे जो गहरा गर्त है, इसका सबसे गहरा गर्त है अंध महासागर का, वो है पोर्टो रिको। कौन सा है? पोर्टो रिको, जिसकी गहराई कितनी है? 8,648 मीटर। किलोमीटर नहीं है ये, मीटर में है। 8,648 मीटर। एक अन्य गर्त है जिसका नाम है रोम से गर्त दोस्तों। कौन सा? रोम से गर्त। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो 2 नंबर का, यानी बड़ों से बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद आता है आपका अंध महासागर, जिसका क्षेत्रफल 8.2 वर्ग 2
करोड़ वर्ग किलोमीटर। गहरा गर्त है पोर्टोरिको जिसकी गहराई है 8,648। अन्य गर्त है रोम से गर्त। महाद्वीप कौन कौन से लगते हैं? यूरोप लगता है, अफ्रीका लगता है, दोनों अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपके अंध महासागर से लगते हैं। विशेष देखिए क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एस आकार में स्थित है। इस प्रकार से स्थित है, ये एस आकार के अंदर स्थित अंध महासागर है। इंपॉर्टेंट चीज है, एस आकार के अंदर कौन सा महासागर है? आपका अंध महासागर है दोस्तों। यह हो गया दूसरा महासागर। आगे चलते हैं तीसरे। 3 नंबर का जो महासागर आता है हमारा वो आता है हिंद महासागर। यहां पे देखिए यह है आपका हिंद महासागर। यहां पर देखिए ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। यहां पर देखिए एशिया इसके साथ लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया इसके साथ लग रहा है, और कौन कौन से महाद्वीप लगते हैं वो हम विशेष जानकारी के अंदर देख लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके जानकारी। सबसे पहले बात करें हिंद महासागर के क्षेत्रफल की, तो हिंद महासागर का क्षेत्रफल है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो 1 नंबर पे सबसे बड़ा था हमारे प्रशांत, सबसे बड़ा। 2 नंबर पे कौन सा आ रहा था? अंध महासागर। और 3 नंबर पे कौन सा आ गया है आपका क्षेत्रफल में? आपका हिंद महासागर आ गया है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका सबसे, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त, जिसकी गहराई है आपकी 5,550 मीटर। कुल जो हिंद महासागर है इसमें 6 गर्त है मित्रों। अभी तक 6 गर्त हिंद महासागर के अंदर खोजे जा चुके हैं। पहले मैंने आपको प्रशांत महासागर है, अंध महासागर है, उसमें कितने गर्त है कुल, उनके बारे में नहीं बताया। आगे आपके नोट लगाकर संपूर्ण जानकारी दे दूंगा दोस्तों। अब बात करें कि जो हिंद महासागर है इसे कौन कौन से महाद्वीप लगते हैं, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया लगता है, एशिया लगता है, और अफ्रीका महाद्वीप भी आपके हिंद महासागर से लगते हैं। हिंद महासागर इसके शीर्ष पर भारत स्थित है। देखिए मित्रों एक बार ऊपर चलिए आप, जो हिंद महासागर था हमारा ये था, यहां पर अफ्रीका लग रहा है, यहां देखिए ये अफ्रीका लग रहा है, यहां पे ये आपका एशिया लग रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, और ये है आपका भारत, ये है आपका भारत, ये चाइना भी है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत हिंद महासागर के ऊपर स्थित है। कहां पर है? ऊपर की ओर भारत स्थित है। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत स्थित है। विशेष भारत देश के आधार पर इसका नाम इंडियन ओशियन रखा है, भारत देश के, और एकमात्र ऐसा महासागर जिसका किसी देश के ऊपर नाम है, जैसे हिंदुस्तान हिंद महासागर, समझे मित्रों। और भारत देश के आधार पर इसका नाम क्या है? इंडियन ओशियन रखा गया है दोस्तों। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर दोस्तों। आगे चलते हैं चौथे महासागर की। 4 नंबर पे आता है हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, या इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव महासागर। आपको आर्कटिक भी मिलेगा और उत्तरी ध्रुव महासागर भी मिलेगा। इसका क्षेत्रफल देखें तो 1.44 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी ध्रुव है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, अगर हम इस प्रकार से देखें कि यह ग्लोब है, तो जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, यहां पर स्थित है यह महासागर जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल 1.44 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं कि आर्कटिक महासागर से कौन कौन से महाद्वीप छूते हैं। तो देखिए अमेरिका, यूरोप और एशिया। अमेरिका के अंदर सिर्फ उत्तरी अमेरिका आएगा। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये 3 महाद्वीप आपके आर्कटिक महासागर से लगते हैं दोस्तों। विशेष इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। तो यह था 4 नंबर का महासागर। चलते हैं 5वें महासागर की ओर। 5वां महासागर है दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर दक्षिणी ध्रुव है, जो अगर आप जाए ग्लोब पे तो आपको यहां पे नीचे मिलेगा ये। और सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत, 2 नंबर अंध, 3 नंबर हिंद। तो सबसे छोटे महासागर की बात की जाए तो आपका दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिक महासागर होगा दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल है 0.44 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 0.44 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इससे महाद्वीप कौन सा लगता है? अंटार्कटिक महाद्वीप है वो इससे लगता है दोस्तों। तो
तो ये थे हमारे पांचों महासागर। बहुत ही नॉर्मल जानकारी और यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब बहुत सारे साथी बात करेंगे कि सर ग्रत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है, खाड़ियों से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो उनकी अलग से क्लास लेकर आऊंगा जिससे आसानी से आप उनको याद कर सके दोस्तों। अब थोड़ी सी नोट लगाकर जो जानकारी है वो आपके सामने रख देता हूं। नोट, अब तक कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है, कुल 57 गर्तों का, जिनमें से 32 गर्त है वो है प्रशांत महासागर के अंदर, 19 गर्त है वो है अंध महासागर में, और 6 है जो किसमें है, हिंद महासागर के अंदर। तो जो 57 गर्त है वो प्रशांत, अंध और हिंद, इनके अंदर ही 57 के 57 गर्त है। उत्तरी ध्रुव महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर है, वहां पर कोई गर्त का भी पता नहीं लगाया गया क्योंकि सदैव बर्फ सी वहां पर जमी रहती है। आगे देखिए, प्रशांत, अंध और हिंद, सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा को प्रधान महासागर कहा जाता है। तो जो तीनों बड़े वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रधान महासागर। आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर को गौण महासागर कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने महासागरों को पढ़ा दोस्तों। एक बार कमेंट करके बता दे सभी साथी कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अब जो हमारे महासागरों से रिलेटेड टॉपिक बचा है वो बचा है मित्रों, कमेंट कर दे पहले क्लास कैसी लगी। महासागरों में सबसे जो गर्त है, जो जिनसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वो गर्त, द्वीप कौन कौन से हैं, उनकी क्लास की, कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा है, कौन सा द्वीप है जो कौन से महासागर में स्थित है, तो इनकी क्लास, और इसके साथ महासागर की जो गतियां हैं, जो सागरों की गतियां हैं, इनसे रिलेटेड जो क्लास रहेगी वो मैं अलग आपके सामने लेकर आऊंगा। तो एक बार कमेंट करके बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी, और जिन साथियों ने लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।